हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आगे का पार्ट कंटिन्यू करूँगी। देखिए, अभी तक हम कार्बन की बहुत सारी चीज़ें, बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करवाऊंगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है सॉरी, और एक होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, सिंगल बॉन्ड का जो साउंड आता है वो आता है एन में, ANE। डबल बॉन्ड का साउंड आता है इन में, और ट्रिपल बॉन्ड का साउंड आता है आइन के अंदर। सो हमारे पास ये 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एन, इन और आइन की। अगर हम इसको और डिटेल में देखते हैं तो एन का मतलब हो गया एल्केन, इन का मतलब हो गया एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन साउंड, तो एल्काइन साउंड बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम एन, इन और आइन करते हैं, जो अभी मैं आगे जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ता जाएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन अभी आपको बस बेसिक बात जो ध्यान में रखनी है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब एक लाइन, डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड हो गए यहाँ पे, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 3 बॉन्ड। अब हम इसके ना एक्सेप्शन केसेस पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड मतलब कि हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड मतलब कि ऑक्सीजन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि नाइट्रोजन। ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, तो वो कैसे बनता है। पहले तो 2 चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहाँ पे क्रॉस और डॉट आप इन 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, और ब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहाँ पे आप ऐसे बॉन्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये C है, इसके साथ में हमने बॉन्ड बनाए तो ये हो गया हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर। और अगर आप कार्बन के साथ में एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो ये चीज़ आती है हमारी डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखिए, सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन में जो KLMN शेल्स में अगर डिवीजन करें तो ये होता है KLM और N। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो ऑब्वियसली ये K शेल तक ही रह जाएगा, LMN तक जाने की इसकी नौबत ही नहीं आएगी। सो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझा रखी है कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके K शेल में कितना रहेगा, 1। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट, ये जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इसको कंप्लीट करने के लिए K में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को एक और की रिक्वायरमेंट, तब जाके ये जो शेल है ना ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे यही चीज़ आपको समझा रखी है कि जो 2 एलिमेंट्स हमको ज़रूरत है, तो हमने क्या लिखा, मॉलिक्यूल लिखा हाइड्रोजन का H2। अब इसमें आगे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, H2 का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और उनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन चुका है। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको ऐसे ऊपर नीचे लें बॉन्ड को, आप चाहें तो ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं, और इस तरीके से भी आप बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब ये सीधी लाइन आ जाए आपका, वर्टिकल में भी आप बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में भी आप बना सकते हैं। वो चीज़ आपके ऊपर है कि आप इसको क्वेश्चन को कैसे करना पसंद करेंगे। सो यहाँ पे हाइड्रोजन का आपने लिखा, ये क्या है हमारे पास जो सर्कल में ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और H जिस पे लिखा है ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल है, और ये जो ऊपर आपको दे रखे हैं ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा रखा है, आप इसको डायग्राम को आराम से समझ के याद रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड है, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, तो इसके बीच में कौन सा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो कैसा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो एक बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, और वो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना है। ये देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं HH ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑक्सीजन, और फिर आता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में देखिए, यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 6 और 2 कितने हुए, टोटल 8 हो गए। तो यहाँ पे आपको 6 दे रखा है, ये K शेल हो गया, ये L शेल हो गया। L में कितना है, 6 है, लेकिन यहाँ चाहिए कितने होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो इसको शेल को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 और की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, हमारा डबल बॉन्ड बन गया। O2 मॉलिक्यूल के बीच में O डबल बॉन्ड O, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये 2 डंडे ये डबल बॉन्ड को शो करते हैं। अब थर्ड एलिमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड एलिमेंट हमारे पास में आता है नाइट्रोजन।
अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। KLMN में इसका डिवीजन करिए तो 2 और 5, तो यहाँ पे L में आपको चाहिए कितने 8, यहाँ पे कितने की कमी रह गई 3 की आपके पास में कमी रह गई, तो इसलिए नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड बन गया ट्रिपल बॉन्ड बन गया N2 मॉलिक्यूल के साथ में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ तक समझ में आया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन में बना सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में बनता है डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन में बना आपका ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है ना इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, और जो ये नाइट्रोजन है यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई वो कैसी हो गई, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट दे रखा है थोड़ा सा मैं इसको भी पढ़ा देती हूँ। देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तक का ये हो गया। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे कैसा इसमें ऑक्सीजन में कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में, मतलब एक ऑक्सीजन ये एटम ये रहा, एक ऑक्सीजन एटम ये रहा, और इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए एटम ऑफ ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन, जो एटम है ना ऑक्सीजन के इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे तो 8 होते हैं लेकिन एल शेल में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैंने अभी आपको इसका डिवीजन भी यहाँ पे दिखा दिया, K हो गया और ये L हो गया। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको लिखकर समझा रखी हैं। फिर आपने इसका बॉन्ड बनाया, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, जो एटम्स है 2 एटम्स है उनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बनेगा। इसके बाद में करते हैं नाइट्रोजन की बात। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसको ऑर्डर में ऑक्टेट अटेन करना है, मतलब 8 कंप्लीट करना है, तो 5 बचेगा यहाँ पे देखिए 2 और 5 है। अब 5 है, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितनों की ज़रूरत है, 3 की। तो यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके हमने इसको ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन कर दी है। जो नाइट्रोजन है इसमें कैसा बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। एक बार फिर से हाइड्रोजन में बनेगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के अंदर कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। इसके अलावा आपको कुछ और एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे Cl2 का आपको बॉन्ड बनाना हो, Cl2 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसको ज़रा आप खुद से बनाइएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको NH3 दे रखा है, NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया। सिंबल्स को, कंपाउंड को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन में क्या होता है, कंपाउंड दे दिया जाता है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो जब आपको पता होगा कि अमोनिया को NH3 लिखते हैं तभी आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे मीथेन का बताया गया है, जो कि एक कैसा कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। मीथेन का यूज़ क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वनडे एग्जाम के लिए आपसे मीथेन का ना यूज़ पूछा जा सकता है। मीथेन का यूज़ कैसे किया जाता है, एज अ फ्यूल किया जाता है, और ये एक मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का और कंप्रेस नेचुरल गैस का। CNG जो मोटर व्हीकल्स में भरवाई जाती है, और बायोगैस जो होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली गैस होती है। तो इन दोनों गैसेस का जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट, वो क्या है, मीथेन है। आपसे वनडे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि जो CNG गैस होती है उसका मेजर कंपोनेंट कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको उसमें से मीथेन को टिक करना है। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे दे दिया जाएगा, बायोगैस और मीथेन का, बायोगैस और जो CNG है इसका मेजर कंपोनेंट कौन सा है, तो भी आपको आंसर में मीथेन को टिक करना है। इसके अलावा अगर हम देखें जो सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म किया जाता है कार्बन से, वो कौन सा है, मीथेन है, क्योंकि CH4 यहाँ पे एक कार्बन के साथ में H4 आ जाते हैं। अभी मैं इसका आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ, ब्रांच स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, फिर डॉट स्ट्रक्चर इसमें बुक में बना हुआ है वो आपको समझा दूंगी। कार्बन है, इसके साथ में कितने आए, 4, 1 2 3 4। ये बॉन्ड्स क्यों बनाए, ये आपको अभी पीछे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन की जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं 4, तो ये ईजिली दे भी सकता है और ईजिली लूज भी कर सकता है, मतलब गेन और लूज दोनों ही करने की इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब कार्बन देखिए, कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रा का मतलब क्या है, 4। ये मैंने आपको रीज़न यहाँ पे दे दिया कि कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। इसका रीज़न यहाँ पे दे रखा है, क्यों, क्योंकि इसके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन 4 को ये ईजिली दे भी सकता है और गेन भी कर सकता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट में बता रखी हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट आपको कोवलेंट बॉन्ड का बता रखा है, जो मैंने आपको फर्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड करी थी तभी आपको समझा दिया था कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि ये किससे बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है, 2 एलिमेंट्स के बीच में बनता है। लेकिन जो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कैसा होता है, वीक होता है।
जहाँ कहीं पे भी आपने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंसेस लिखे हैं तो वहाँ पे आप इसके जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसके जो की पॉइंट्स आप यहाँ से भी इसको पिक कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, मीथेन दे रखा है और इसका डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, मीथेन का। ये लिखा CHHH, तो यहाँ पे आपने क्या बनाया, इसका डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, देखिए ब्रांच स्ट्रक्चर है ना, अगर आप किसी का ब्रांच स्ट्रक्चर बना पाते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। कार्बन के लिए मानिए आपने क्या ले लिया, क्रॉस, तो जहाँ जहाँ कार्बन के मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। और हाइड्रोजन के लिए आप क्या लगा रहे हैं, डॉट, और ये आपके पास में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। आज हमने इतना पढ़ा है इसका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। इसे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं आपको कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ाऊंगी और उसके अलावा कार्बन का जो नेचर है वो वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, बहुमुखी जो कार्बन का जो नेचर है वो बहुमुख क्यों होता है, ये आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो के। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।